प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल गांधी आपके साथ दरअसल मौजूद हैं बिंदकी पर। और बिंदकी पर हम लोग जानेंगे जो राहुल गांधी की जो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जिसे 5 सूत्री मांगों को लेकर, 5 सूत्री बातों को लेकर लगातार वे लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के एक जनसमूह पहुंच रहा है। अब जानना ये होगा कि राहुल गांधी की जो छवि थी, उस छवि को लेकर आम जनमानस के बीच में कितना परिवर्तन हुआ है और उनके बारे में क्या आम जनमानस की आज भी राहुल गांधी को लेकर उनकी जो छवि है वो बदली है या वही की वही है। पहली बात तो ये कि आज देश में जो चल रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत के खिलाफ जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालना है, पूरे देश में घूम रहे हैं, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। आम जनमानस भी समर्थन करता है। और ये जो भाजपा के लोग हैं, इनका काम है उल्ट पुल्टों की बातें करना, इनका काम है नफ़रत फैलाना। ये बताइए आप पत्रकार बंधु कि हिंदुस्तान में हर जाति के लोग रहते हैं, प्रेम है, आपस में प्यार है, लेकिन ये भाजपा के लोग जब चुनाव आते हैं तो मंदिर मुद्दा, कहीं मस्जिद मुद्दा, कहीं नफ़रत फैलाते हैं, कहीं जात पे लड़वाते हैं, कहीं एक दूसरे को लड़वाते हैं। अगर राहुल गांधी जी बड़े नेता है, अगर वो कांग्रेस के लिए नहीं, वो जो आम जनता के लिए कर रहे हैं, लोगों में प्यार बांट रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। भाजपा के लोग का तो काम है नफ़रत फैलाना। और राहुल गांधी जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और रही बात गठबंधन की, अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो हम लोग तन मन धन से उस गठबंधन का पालन करेंगे। क्या लगता है विनोद जी कि लगातार जिस प्रकार से राहुल यात्रा निकाली, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जब 5 सूत्री मांगों लेकर एक भागीदारी हो गया, युवा हो गया, नारी हो गया, श्रमिक हो गया, और लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, तो इसके बाद क्या राहुल गांधी वास्तविकता में 2024 में कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पहले जो इसके पूर्व जो उन्होंने किया था भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी पूरे देश में भरपूर समर्थन मिला था। और वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। और पूरी यात्रा में लाखों की संख्या में देशवासियों ने उनका समर्थन किया और उनके साथ सहभागिता निभाई। अब जो दोबारा उन्होंने जो न्याय यात्रा के रूप से शुरू किया, ये मणिपुर से शुरू किया। और मणिपुर में इस समय बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जहाँ से ये यात्रा शुरू करनी थी, वहाँ पर परमिशन भी नहीं दिया। और उसके बाद मणिपुर के बाद जो असम पड़ रहा था रास्ते में, तो असम में भी बीजेपी की सरकार, जहाँ पर उनके यात्रा को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। उनको कई छात्रों से मिलने नहीं दिया गया। उनको मंदिर में एक जगह कार्यक्रम, मंदिर के जो पुजारी लोग थे, उन्होंने उस कार्यक्रम को रखा था कि राहुल जी आवे और यहाँ दर्शन करें, उसको भी वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक दिया। जबकि मंदिर जाना सबका एक संवैधानिक अधिकार है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना या अपने किसी भी पूजा स्थल पर किसी को भी जाने के लिए कोई सरकार या कोई संवैधानिक ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन राहुल गांधी को रोका गया। और छात्रों से भी मिलने में यूनिवर्सिटी में कई प्रोग्राम हुए जहां पर उन्हें रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन वो निरंतर यात्रा आगे बढ़ रही है और पूरे देश के लोगों को जोड़ रही है और बता रही है कि वर्तमान सरकार देश के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि आज भी कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। अब जिस यात्रा के बाद और लगातार जब अखिलेश यादव साथ में जुड़ने की बात कर रहे हैं लगातार, तो इसके बाद कुछ कमाल हो पाएगा? निश्चित कमाल होगा, क्योंकि हमारे पास स्थानीय स्तर की जो राजनीतिक दल है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से भी वार्ताएं चल रही हैं, और भी कई हमारे छोटे छोटे जो प्रदेश के राजनीतिक दल हैं, उनसे एक इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, उसके माध्यम से प्रयास ये हो रहा है कि 1 by 1 इलेक्शन हो। अगर एक बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में विपक्ष का भी एक ही कैंडिडेट लड़े, ताकि हम इन्हें पूरी तरह से धाराशायी कर सकें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह बात करीब करीब अभी जो 5 प्रांतों के चुनाव हुए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम, इन 5 राज्यों के चुनाव में, खासतौर से 3 राज्यों के चुनाव में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मिजोरम, यहाँ मध्य प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा कंप्लेन ईवीएम की पहुंची हैं। मतगणना में गलती करने के और मतगणना में बेईमानी करने की शिकायतें पहुंची हैं, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई भी कर रहा है। 20,000 से ज़्यादा कंप्लेन विद वीडियो दिए गए हैं कि ईवीएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी खुलेआम देश में वोटों की लूट कर रही है। और हम वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन को, लेकिन वो वोट जा रहा है बीजेपी को। ऐसी भी स्थितियां कई जगह देखी गई।
और जिसका प्रमाण ये मौजूद है कि पांचों प्रांतों के जो चुनाव हुए उनमें 20,000 से ज़्यादा कंप्लेन गई। और इतना ही नहीं हुआ, हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ लॉयर हैं, बड़े मशहूर लॉयर हैं, जो जिनको बल्कि कहा जा सकता है कि ये हमारे देश के बड़े लॉयर हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब की जो 2024 का चुनाव हो वो अगर मतपत्र के माध्यम से कराया जाता है तो बीजेपी अपने आप अपनी स्थिति में आ जाएगी। और मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि अगर मतपत्रों के माध्यम से, यानी बैलेट पेपर के अगर माध्यम से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी 50 सीटों से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में लोकसभा की सीटें नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती। क्या लगता है भाई शोएब जी, लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी हों अभी लगातार यात्राएं कर रहे हैं और इधर इंडिया अलायंस में भी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं, लगातार कोई ना कोई टूट के जा रहा है, तो राहुल गांधी क्या मोदी के सामने या उनके गठबंधन के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इंडिया का गठबंधन बन रहा है और दूसरी तरफ मोदी जी का चुनाव है, तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पथ यात्रा की है, ये इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उसमें लाभ मिला है। और यहाँ पर देखने को जो दर्शकों का उत्साह था और राहुल गांधी जी के प्रति जो प्यार था, मोहब्बत था, कश्मीर में इतनी बर्फबारी और सर्दी का मौसम था, इसके बावजूद लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, मौजूद हो रहे थे। इससे देखने में ये तो मिल रहा था कि भाई कांग्रेस बहुत मजबूती से बढ़ रही है। लेकिन की बार जो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा जो निकाल रही है उस पर क्या कुछ असर हो पाएगा? यूथ समझ पाएगा? जो युवा की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, वो नारी की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, भागीदारी यानी जो ब्यूरोक्रेट्स पर हो या राजनीति पर हो, जिस पर SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ की जो जहाँ वहाँ तक नहीं है, उस हक और हकूक तक नहीं है, तो उसकी जो आवाज़ उठा रहे हैं, कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल का जवाब हम आपको यूँ देते हैं कि जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद अब हमारी दूसरी कड़ी तर्ज पे एक नई यात्रा आई है, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, जो कि मणिपुर के थोबर जिले से चली हुई है 14 जनवरी 2024 से, जो कि 20 मार्च 2024 को मुंबई में समापन हो जाएगा। ये टोटल 15 राज्यों को कवर करेगी, जिसमें से 355 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। जहां हमारे नेता राहुल गांधी 355 लोकसभा सीटों में होते हुए जाएंगे, जिसमें से 355 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 244 सीटें जीती थी। अब जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, तो इससे यही साबित होता है कि इसमें कुछ ना कुछ फेरबदलाव देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है लल्ला भाई कि लगातार जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, विपक्ष जिस प्रकार से बात करता है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंच रही है, अभी तक विपक्ष वहां तक पहुंचने में नाकाम है, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से यात्रा निकालने, लगता है आपको कि जितनी भी कांग्रेस है, राहुल गांधी के अलावा भी उन लोगों को भी निकलना चाहिए? निश्चित रूप से राहुल जी, आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में एक नया खेल दिखाएगी। और उम्मीद ये है कि इस बार कांग्रेस और मिलीजुली सरकार, समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन है उसी की सरकार बनेगी और बनना चाहिए। चूँकि जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से, पढ़ाई से, शिक्षा से, बेरोजगारी से इतनी पीड़ित हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या स्थिति है हिंदुस्तान की जनता इस समय इतनी परेशान है। आप जाइए, दवा नहीं मिलती, दवाई में महंगाई और पढ़ाई में महंगाई। अब आप ये बताइए, इंटर उन्होंने ख़त्म कर दिया है, पढ़ाई का क्या अस्तित्व रह जाएगा? बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो पढ़ाई में पढ़ ना सके और निरक्षर ये कर सके कि सीधा जो है वो बिल्कुल पढ़ाई से विकसित हो जाए, जिससे उनका कोई लेना देना ना हो। और ये कर सकते हैं कि वो चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सवाल नहीं पूछेगा, जब सवाल नहीं पूछेगा तो राज करते रहेंगे। उनकी सोच यही है कि हिंदुस्तान में सब लोगों को जो है परेशान करो, महंगाई के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, और इस तरह कितने दिन जनता ये उठा पाएगी बोझ? लगता है लगातार राहुल गांधी जातीय जनगणना के साथ साथ अब पिछड़ा, दलितों और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के साथ साथ देखा जा रहा है कि भागीदारी, यानी जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में भी अभी उन्होंने एक डेटा भी सबको पब्लिक किया था कि 90 में से मात्र 3 ही लोग हैं जो SC ST OBC के लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो उसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर ये समाज जो है जागरूक हो पाएगा, फिर से मंदिर और मस्जिद के पीछे भाग जाएगा? मंदिर मस्जिद की इनकी लड़ाई केवल हिंदुस्तान को गुमराह करने की है। और आपको बता दें कि मोदी जी एक नया कानून लाने वाले हैं जो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा।
केवल यहाँ पे एक समान कानून बनाएंगे। जो हमको आरक्षण ओबीसी समाज को मिलता है, हरिजन को मिलता है, हिंदुस्तान में कोई आरक्षण नहीं होगा, किसी बात का आरक्षण नहीं होगा। इस बात की वो नीति ला रहे हैं। हिंदुस्तान को बदलने की, पूरा कानून व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, हिंदुस्तान की नीतियां बदलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि हो सकता है कि लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी जी जीत जाएं तो चुनाव भी ना हो। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मतलब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही, लोग कयास ये लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में चुनाव ही ना हो। जब यहाँ पे हिंदुस्तान में सब जो है संविधान की हत्याएं हो रही हैं, जैसा कि हमारे बड़े भाई विनोद द्विवेदी जी ने बताया कि ईवीएम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कहीं पे सुनाई भी नहीं हो रही। किसी जनता की जो 20,000 प्रतियां का मतलब आप समझते हैं, एक समूह, एक नगर, एक जिला, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती देश में। तो ये क्या है? ये प्रजातंत्र की हत्या है। और क्या करना चाहती बीजेपी? प्रजातंत्र की हत्या है। तो बिल्कुल। राम राज्य में राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं ना हम लोग। फिर राम राज्य अच्छी बात है, राम राज्य हम ये नहीं कहते राज्य राम प्रजातंत्र राज्य था कि राजतंत्र तो था? राम राज्य में तो प्रजातंत्र था, इसलिए कि राजा राम थे, तो इसलिए थोड़ी थे कि वो जो है अपनी मनमानी करते थे। उन्होंने तो प्रजा के लिए जो है वनवास किया था, प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। राम ने किया था क्या? राम ने तो जो किया बहुत अच्छा किया था, प्रजा के लिए उन्होंने सारे दुख उठाए थे। और भी कुछ लोग हैं, इधर से पूछते हैं। क्या लगता है भाई? हेलो, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल भाई, लगातार राहुल गांधी जो देश में यात्रा निकाल रहे हैं, उसको कुछ असर दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, इसमें दिखाई पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, दिखाई पड़ेगा। तो 24 में कौन रहेगा मोदी के सामने? कौन टक्कर लेगा? कांग्रेस लेगी, ले पाएगी? इंशाल्लाह लेगी। लेगी जी, इतना कहा है कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कहा है? भाई कुछ नहीं, अपना आइडिया बता रहे हैं भाई, उसमें क्या है भाई कि कांग्रेस आएगी, इंशाल्लाह आएगी। आएगी? आएगी। कब तक? इंशाल्लाह 24 में आएगी। अल्लाह से दुआ करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी है। वोट देंगे कि दुआ भर करेंगे? हमें वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे। हाँ, सही बात। क्या नाम हुआ आपका? सब बता दो थी ना। भाई हैं आपके? अभी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो कुछ कामयाबी हासिल हो पाएगी लोगों को? गठबंधन से आओ, कामयाबी हासिल होगी। होगी? होगी। मुद्दे क्या रहेंगे वो मतदान करते वक्त? हम इतने सर न बता पाएंगे मुद्दे क्या रहेंगे। क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा जब आप मतदान दोगे? हाँ। तो आपके दिमाग में किस मुद्दे के साथ मतदान करोगे? क्योंकि 5 साल तक तय होता है ना। बैलेट पेपर से वोट डालने का। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप वोट डालने जाओगे, हाँ। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा होगा? क्या जहन में आपके पास मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को ध्यान में रख के वो मतदान करोगे? हमें कांग्रेस को देंगे क्या ना? और मुद्दा नहीं पता, कांग्रेस को देंगे? भाई हमको मुद्दा क्या लग रहा है भाई? क्या नाम हुआ आपका? है? क्या नाम? आमिर। हैं? आमिर। आमिर। आमिर? हाँ, मैं केरल से आया हूँ। अच्छा। है तो मैं यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों चलती है? और वहाँ पर मैं राजनीति में केरल से 2 वर्ष से काम करता हूँ। है वहाँ पर कोई नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती। वहाँ काहे की राजनीति चलती है? वहाँ बराबर है सब लोग। तो क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? आए या ना आए, मेरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मतदान करते हो कि नहीं करते? वो मतदान वो करते हैं, मैं वर्क करता हूँ, अपना पर्सनल वर्क, मैं पावर लूम का वर्क करता हूँ। मगर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि क्या कहते हैं, ये नॉर्थ में ये प्रॉब्लम है कि हिंदू और मुस्लिम की प्रॉब्लम है, और साउथ में हिंदू मुस्लिम की नो प्रॉब्लम। अच्छा, साउथ में हिंदू मुस्लिम नो प्रॉब्लम। मैं तमिलनाडु में, केरल में मैं साथ में डिनर लंच करता हूँ, मगर यहाँ पर अगर हिंदू होता है ना तो बोलता है कि प्रॉब्लम ये मुस्लिम है, हैं? और क्या कहते हैं, मैं साउथ में जाता हूँ तो नो प्रॉब्लम। क्या द्विवेदी जी, हिंदू मुस्लिम की कुछ प्रॉब्लम है आपस में भी? बिल्कुल बिल्कुल। 2014 के बाद से जो हमारी राष्ट्रीय स्थितियां बनी और राजनीति का जो आधार बना, उसको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मथुरा काशी, ज्ञान वापी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक ही सीमित कर दिया गया। या तो हकीकत ये है कि इन 10 सालों में देश में कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए ऐसे कि जिनके आधार पर भारत सरकार दोबारा जनता से वोट मांग सके। आज भी वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं। हाँ। और 2014 में भी राम के नाम वोट मांगते रहे। मगर सच बात कह रहे हैं। और 2019 में की घटना, 2019
के समय जब हमारा लोकसभा चुनाव हुआ तो उसी के चुनाव के कुछ ही महीनों पहले पुलवामा में घटना हुई, जिस घटना में लगभग 44 सैनिक हमारे बम ब्लास्ट से उड़ा दिए गए। 350 किलो RDX इस्तेमाल किया गया उनको उड़ाने के लिए। इतना ही नहीं हुआ, हमारे सेना के अधिकारियों ने भारत सरकार से कहा था कि हमें जम्मू से श्रीनगर सेना पहुंचाना है और 2600 सैनिक थे, तो भारत सरकार ने इनकार कर दिया। बोले हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि उन सैनिकों को हम वायुयान के माध्यम से श्रीनगर भेज सकें, आप सड़क मार्ग से ही लेकर जाएं। और सड़क मार्ग से ले जाने की स्थिति ये थी कि सेना के अधिकारियों ने सरकार को आगाह किया था कि लैंडस्लाइड हो रहा है, आतंकवादियों की धमकी है और बर्फ भी गिर रही है। ऐसी स्थिति में हम सड़क मार्ग से अगर ले जाते हैं तो सैनिकों को सुरक्षित पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, सड़क मार्ग से ही ले जाइए, और उसके बाद ये दुर्घटना होती है। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे वर्तमान जो उस समय सत्ता में आसीन राजनीतिक दल था, वो उन्हीं शहीद सैनिकों के नाम से देश के नौजवानों से वोट मांग रहा था। क्या लग रहा है भैया, आगे चल के किसकी सरकार बनेगी और किन मुद्दों के साथ आप लोग मतदान करेंगे? पहले इनको दे दो। और कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो 2024 का है, मतदाता इतना स्वयं खुद जागरूक हो चुका है कि वो सिर्फ ओनली फॉर कांग्रेस ही को वोट देगी। इनके पास हिंदू मुस्लिम मुद्दा और ये तमाम राम मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी विकास के कार्य हुए सब की देन कांग्रेस है, जननी है, वो उसी ने विकास के कार्य किए। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बरगलाना, उलझाना, तमाम इस प्रकार की प्रक्रिया है इनके पास। और मैं मतदाता को फिर जागरूक करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ सज्जन लोग हैं, कि आने वाले वक्त पे सिर्फ ओनली फॉर कांग्रेस को वोट देना और किसी से भैया कोई भला ही नहीं होना, ओनली फॉर कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? क्या चीज़? नाम क्या हुआ आपका? फरीदुद्दीन उर्फ पप्पू। फरीदुद्दीन उर्फ पप्पू। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, विचार जानने का प्रयास किया। चूँकि लगातार राहुल गांधी को लेकर राजनीति उनकी चली रही है और राहुल गांधी एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं भारत की राजनीति पर। अब उनकी देखा जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पद यात्रा है। इसके पहले उन्होंने चलाया भारत जोड़ो यात्रा, फिर कांग्रेस दल ने चलाया यूपी जोड़ो यात्रा, अब ये चल रही है तीसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें 5 मांगों को लेकर, जिनमें मैंने पहले बताया है। और तमाम लोगों से जानते रहेंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या वास्तविकता में इस यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के भी दिन बदलने का काम जो है, सिलसिला जो है वो शुरू रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम यादव साथ में राहुल, भारत खबर 24। धन्यवाद।